हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की स्टूडियो में मध्य प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर एवं जेल प्रहरी स्पेशल सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट सेकंड हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपको दे चुके हैं, जिसके लिंक आप नीचे चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पे भी आप मिल जाएगी, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। बाकी आपको पता ही है कि कैसे हम क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो फाइनली हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको बता देते हैं कि यदि अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। अब चलिए बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, पहला जो क्वेश्चन आ रहा है काफी आईएमपी है। मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित हुआ था? देखिए, इकबाल जो पुरस्कार स्थापित हुआ था मध्य प्रदेश में, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1986-87 में। तो इसका आपका सही जवाब रहेगा 86-87, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्लियर यहाँ से हो जाता है। देखिए, इकबाल पुरस्कार यहाँ पर आपका आया है क्वेश्चन में। तो इकबाल पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? ये जो दिया जाता है उर्दू जो भाषा है इसके लिए दिया जाता है। उर्दू के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और यहाँ पर देखिए, एक बार और आपको पूछा जाता है यहाँ पर कि किस जो कवि थे इनकी यहाँ पर इनके नाम पर स्थापित किए गए। तो यहाँ पर एक कवि थे, उर्दू के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवि थे, इनका नाम है अल्लामा इकबाल इनका नाम था। इनके नाम पर इसको जो है रखा गया है। और इसमें कितनी राशि दी जाती है? तो 2 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। इसके साथ में प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। बात करें अगर 2017-18 के लिए किसको ये पुरस्कार मिला है, तो देखिए 2017 के लिए जो पुरस्कार मिला है शमसुर रहमान फारूकी को मिला है, ये दिल्ली से है। बाकी 2018 के लिए जो मिला है ये गजनफर अली को मिला है, ये अलीगढ़ के हैं। तो इन दोनों को 2017-18 के लिए पुरस्कार मिला है। काफ़ी आईएमपी है और ये मध्य प्रदेश स्पेशल पूछे जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? देखिए, पन्ना टाइगर जो रिजर्व है इसको 1994 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। और आपको बता दें कि जो पन्ना टाइगर रिजर्व है, राष्ट्रीय उद्यान है, ये भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है। 22 भारत का जो है इंडिया का 22वां है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का 5वां जो कि बाघ अभ्यारण्य है। तो ये आप चीज़ याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखिए, आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ी सी हिंट आपको देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये किस रेंज में आता है? तो ये आपका विंध्यन जो रेंज है, विंध्य श्रेणी रेंज, इसमें आता है। और ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका पन्ना और छतरपुर जो जिला है यहाँ पर इसमें फैला हुआ है, इन दोनों जिलों में। बाकी अगर हम बात करें पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कब बना था? तो ये 1981 में बना था। कब बना था? 1981 में बना था। और इसको जो है टाइगर रिजर्व में 1994 में जो कि लाया गया था या फिर घोषित किया गया था इसको। और यहाँ पर जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में 1975 में जो कि यहाँ पर एक बनाया गया था गंगऊ, आपको पता होगा, ये जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, इस क्षेत्र में इसको शामिल किया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी यहाँ पर पन्ना में ही आपका है। फ्रेंड्स, आपको बताए थे एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज अभी मिल रही है, जिन पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। इसके साथ में एमपी पुलिस और एमपी सब इंस्पेक्टर, इसके अलावा एमपी जेल प्रहरी की, इन सभी टेस्ट सीरीज पर अभी पूरे 50% की छूट चल रही है। तो आपको हमारे कूपन कोड ROYJGOV50 को यूज करना होगा। पूरे 50% का आपको डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अब यहाँ से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ से आप कर सकते हैं। तो इसको आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस जो ऑफर है इसका लाभ उठा लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये ऑफर आपको कुछ टाइम के लिए ही मिल पाए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जबलपुर का ध्वज सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? देखिए, जबलपुर में जो ध्वज सत्याग्रह हुआ था ये कब हुआ था? 1923 में हुआ था, जो कि आप सभी को पता ही है, 1923। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल से वर्षा वर्मन जुड़ी हुई है? देखिए, अगर आप एमपी से तो आपको पता होगा, या फिर नेशनल लेवल का भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं निकल कर आता है, क्योंकि ये जो जुड़ी हुई है ये निशानेबाजी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा शूटिंग से संबंधित है वर्षा वर्मन। और इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड भी बनाए, उनको हम 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं। देखिए, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं एमपी के एग्जाम में, क्योंकि ये एमपी की ही रहने वाली। अब एमपी की कहाँ से? ये एमपी में भोपाल से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा, भोपाल में इनका जन्म हुआ था। अब थोड़ी सी चीज़ें और आपको क्लियर कर देते। देखिए, जो एशियाई खेल हुआ था इसमें इन्होंने महिला डबल ट्रैप टीम स्पर्धा में इन्होंने जो है भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा अपने जो कि इनका राज्य मध्य प्रदेश है, भोपाल से संबंधित है। तो इसमें जो है ये जो पदक जीतने वाली है सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक है। वहीं राष्ट्रमंडल खेलों में भी इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ऐसा करने वाली ये एकमात्र खिलाड़ी थी। वहीं 2013 में जो है इनको एकलव्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में जो आपको याद रखना जरूरी है। भारत भवन के वास्तुकार आपको बताना है कि कौन है। देखिए, भारत भवन के जो वास्तुकार है वो है चार्ल्स कोरिया। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। बाकी इन्होंने जो है
मध्य प्रदेश जो विधानसभा है भोपाल में, इसका भी जहाँ ये वास्तुकार है। तो दोनों का आप याद रखिएगा। 1982 में जो कि भोपाल का भारत भवन है, इसका इन्होंने निर्माण किया था। क्लियर चीज़ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल आपका इंदौर में स्थित है। देखिए इंदौर में जो स्थित है इसमें से छतरी बारा और आपका देखिए बाग है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी देवताल, ये दोनों चीज़ें देखने को मिलती है, ये इंदौर में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपका जो सही जवाब रहेगा वो यहाँ पर रहेगा छतरी बाग। क्लियर है, क्या रहेगा, छतरी बाग इसका सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। छतरी बाग जो है ये आपका इंदौर में स्थित है। अब इंदौर यहाँ पर निकल कर आए, थोड़ी सी चीज़ें हम इंदौर के बारे में देख लेते हैं। देखिए इंदौर में जो नदी निकलती है, ये छिपरा नदी जो निकलती है इंदौर से ही निकलती है। बाकी खान नदी भी यहाँ से प्रवाहित होती है। इसके अलावा जो इंदौर रहा है ये आपका किसके लिए रहा है, किस वंश से संबंधित रहा है, तो होलकर वंश से संबंधित ये रहा है इंदौर। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। थोड़ी सी चीज़ें और आपको देंगे कि देखिए इंदौर के पास में एक स्थान है महू। महू में जो है डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली है और इनके नाम पर इसका जो नाम बदलकर डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया था। इसके अलावा इंदौर में जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का मुख्यालय भी है और एमपीपीएससी का मुख्यालय जो है वो भी इंदौर में ही आपका स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, कालियादेव पैलेस कहाँ स्थित है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है और ये प्रीवियस ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो कालियादेव जो पैलेस है ये छिपरा नदी के तट पर स्थित है। और छिपरा नदी कहाँ पर है, तो प्रवाहित होती है, किस शहर के से प्रवाहित होती है, तो ये उज्जैन जो है इसी के किनारे बसा हुआ है। तो कालियादेव पैलेस आपका हो जाएगा उज्जैन में है आपका, जो कि छिपरा नदी के तट पर स्थित है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। और देखिए उज्जैन अगर यहाँ से निकल कर आ रहा है थोड़ा सा आपका, तो इसके बारे में थोड़े से फैक्ट आपको बता देते हैं, क्या आपके फैक्ट निकल कर आते हैं। तो देखिए उज्जैन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, जैसे कि आप सभी जानते हैं। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है यहीं पर स्थापित किया है। संस्कृत शिक्षा के प्रसार के लिए 2008 में यहाँ पर महर्षि पाणिनि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा बृहत्तरी की गुफाएं यहाँ पर है, सांदीपनी आश्रम है। इसके अलावा बड़े गणेश मंदिर यहाँ पर है, काल भैरव का मंदिर भी यहाँ पर है, मंगलनाथ का मंदिर है। इसके अलावा बहुत सारे मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। और इस नगर को राजा विक्रमादित्य जो थे इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, तो इसलिए भी ये जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में कौन सा वनस्पति पाया जाता है। देखिए बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य में जो वनस्पति पाया जाता है वो पाया जाता है बांस, तो बम्बू इसको बोला जाता है। तो यहाँ पर बांस आपका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ से आपका निकल कर आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट आपको क्लियर कर देते हैं। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के प्राचीन अभ्यारण्यों में से एक है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका जो कि होशंगाबाद जो है इसके सतपुड़ा जो क्षेत्र है इसमें ये फैला हुआ है, ये आप याद रखिएगा। और इसे जो है 1865 में वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला था। और यहाँ पर जो है ये कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो ये 518 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अनिल काकोडकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया, इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा 2009। तो इसका भी आपका फोर्थ ऑप्शन सही जवाब रहेगा। देखिए अनिल काकोडकर जो है ये कौन थे, तो ये एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे और यांत्रिक अभियंता भी ये थे। और यहाँ पर वर्ष 2009 में जो है इनको परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहे थे। इसके अलावा इसके पूर्व में जो ये रहे थे 1996 और से 2000 के बीच में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक भी रहे। और ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के निदेशक भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में हैं। बाकी ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। मध्य प्रदेश की जो बड़वानी है, बड़वानी में इनका जन्म हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा, इसीलिए इससे क्वेश्चन जो है आपका एमपी पुलिस के एग्जाम में निकल कर आया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रमेश चंद्र लाहौटी भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए रमेश चंद्र जो लाहौटी है ये भी मध्य प्रदेश से ही संबंधित है, इसीलिए क्वेश्चन आपका बन कर आ रहा है। और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश थे कौन से नंबर के, ये आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब रहेगा 35। तो 35वें जो कि मुख्य न्यायाधीश थे भारत के रमेश चंद्र लाहौटी, और ये मध्य प्रदेश के गुना से संबंधित है, गुना में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बॉलीवुड की पार्श्व गायिका ममता शर्मा का जन्म कहाँ हुआ। देखिए ममता शर्मा वही है, आप याद रखिएगा, ममता शर्मा वही है जो जिन्होंने दबंग जो मूवी थी उसमें मुन्नी बदनाम हुआ गाना जो गाया था, उन्हीं का नाम है ममता शर्मा। और ममता शर्मा कहाँ से है, ये ग्वालियर से है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की ये है। तो इनके बारे में आयुब का आपको पता चली गया होगा। और ये एक पार्श्व गायिका है, तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में।
अगला क्वेश्चन आ रहा है नरवर किला कहाँ स्थित है। देखिए नरवर किला जो है किस में स्थित है, ये जो स्थित है विंध्य पर्वत श्रेणी जो है इसमें स्थित है। और नरवर जो है ये आपका शिवपुरी जो है यहाँ पर स्थित है नरवर का किला, तो याद रखिएगा। और शिवपुरी आता है विंध्य श्रेणी में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ से क्लियर हो गई। बाकी ये 10वीं शताब्दी में जो कछवा जो राजा थे, कछवा वंश के, इन्होंने जो है यहाँ पर अधिकार किया था। और इस दुर्ग का जो है निर्माण और पुनर्निर्माण इनके द्वारा ही करवाया गया था। तो पूछा जाए कि नरवर का जो किला है इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था, तो कछवा के नरवर राजाओं ने करवाया था। ये आप याद रखिएगा। कौन से संभाग में अधिकतम संख्या में जिले, देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए ऑप्शन में जिस हिसाब से आपको मिले उस हिसाब से जो आपका सही जवाब रहेगा वो इंदौर रहेगा। इंदौर में 8 जिले हैं, उसके अलावा जबलपुर जो है इसमें भी 8 जिले हैं। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में आपको जबलपुर नहीं दिखाई रहेगा, तो यहाँ पर आपका इंदौर जो है सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर 2। और इंदौर के बारे में ऑलरेडी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है नर्मदा नदी के किस ओर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व स्थित है। देखिए नर्मदा नदी के जो है किस ओर है ये आपको क्लिक करना है। दक्षिण आपका सही जवाब इसका रहेगा साउथ, तो दक्षिण आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, दक्षिण इसका सही जवाब रहेगा, दक्षिण में ये स्थित है। और सतपुड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के कहाँ पर स्थित है, ये होशंगाबाद में स्थित है। क्लियर चीज़ें, होशंगाबाद में ये स्थित है। और यहाँ सतपुड़ा की बीहड़ पहाड़ियों पर ये बसा हुआ है सतपुड़ा टाइगर अभ्यारण्य। और यहाँ पर जैव विविधता से परिपूर्ण ये अभ्यारण्य। और सबसे ऊंची जो चोटी है धूपगढ़ इसी अभ्यारण्य में स्थित है। यानी सतपुड़ा जो टाइगर रिजर्व है इसी में आपकी मध्य प्रदेश की सबसे जो ऊंची चोटी है धूपगढ़ वो इसी में आती है। बाकी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है होशंगाबाद। और होशंग शाह ने इसे बसाया था। होशंगाबाद जो नगर किसने बसाया था, होशंग शाह के द्वारा बसाया गया था। होशंग शाह का मकबरा कहाँ पर है, तो ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अभी अगले जो वीडियो आया था उसमें ही हमने आपको बताया था इसके बारे में। आगे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर होशंगाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, तो होशंगाबाद में टंगस्टन जो है ये पाया जाता है इसलिए ये प्रसिद्ध है। और ये जो पाया जाता है आगर गाँव में पाया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी इटारसी जो है ये सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है यहाँ का, तो ये भी इसी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है मांडू का जहाज महल किस वस्तुकला का अच्छा उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है आपका इसका जो सही जवाब रहेगा वो अफगान रहेगा। अफगान जो वस्तुकला है इसका अच्छा उदाहरण मिलता है जहाज, जो कि मांडू का जहाज महल में। अब मांडू में बहुत सारी चीज़ें इसके अलावा आपको देखने को मिलती है। देखिए मांडू जो आता है धार के अंतर्गत आता है, धार जिले में ही आता है। यहाँ पर जामा मस्जिद है, जहाज महल यहाँ पर है। इसके अलावा हिंडोला जो महल है वो भी यहीं पर है। नीलकंठ मंदिर है, रेखा कुंड है, रेवा कुंड यहाँ पर स्थित है। कौन सा, रेवा कुंड यहाँ पर है। रानी रूपमती का महल है और होशंग शाह का जो मकबरा है वो भी यहीं पर है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको मांडू में देखने को मिलती है, तो इसलिए मांडू मोस्ट टाइम हो जाता है। बाकी पेंच अभ्यारण्य जो है, पेंच बाघ अभ्यारण्य किन जिलों में स्थित है। देखिए पेंच जो बाघ अभ्यारण्य है ये मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है। तो सिवनी और छिंदवाड़ा आपका सही जवाब रहेगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। और रुडयार्ड किपलिंग की जो है एक बुक थी उसमें जंगल, भारत के जो जंगल पर आधारित कथाएं यहाँ पर प्रेरित मानी जाती है। और इसमें जो दंगल बुक जो है इनकी किताब थी, इस क्षेत्र का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इस राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण जो है यहाँ पर बहने वाली पेंच नदी के नाम पर ही हुआ है, तो इसीलिए पेंच बाघ अभ्यारण्य इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है सीके नायडू टेस्ट मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान थे। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से टेस्ट मैच में, तो पहला आपको सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग है ये आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब रहेगा आपका 2। एक आपका है उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, दूसरा आपका है खंडवा में जिसको हम बोलते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो दोनों को बारे में आप याद रखिएगा। देखिए उज्जैन के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। अब हम बात करेंगे खंडवा के बारे में, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद होना जरूरी है। देखिए ओमकारेश्वर में शंकराचार्य की गुफाएं भी स्थित है। इसके अलावा ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है वो, इसके अलावा ओमकारेश्वर जो जल विद्युत परियोजना है ये 520 मेगावाट की यहाँ पर उत्पादन होता है। और यहीं पर शंकराचार्य जो है इनकी कर्मस्थली भी, गुफाएं भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें थी, इसके बारे में याद रखिएगा। और यहाँ पर एक स्थान है हनुमंतिया, यहाँ पर जल महोत्सव जो है ये आयोजित यहाँ पर होता है। धार के भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब कहाँ के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएगी, तो ये जो की जाएगी ये लंदन का जो एक संग्रहालय होगा उसमें जो कि प्रदर्शित की जाएगी धार के भोजशाला मंदिर की देवी की प्रतिमा। और यहाँ पर परमार राजा भोज की नगरी इसको बोला जाता है धार को। प्रसिद्ध मांडू के महल यहीं पर है धार में ही। और इसके अलावा धार जो है राजा भोज की राजधानी थी, आपको पता ही है।
धार में जो कि धार जो है यहाँ पर मांडू है, और मांडू को सिटी वही जॉब के जो है के नाम से, यानी आनंद की नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। पीतमपुर जो आता है वो इसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर राजा भोज ने सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था, बाग देवी सरस्वती। और यहाँ पर डायनासोर जो जीवाश्म पार्क है वो यहीं पर है। इसके अलावा सरदारपुर अभ्यारण्य जो कि खरमोर पक्षी के लिए प्रस्तावित है या फिर आरक्षित है, वो भी आपका यहीं पर है। किस ऐतिहासिक पुस्तक में कहा गया है कि चंदेरी से लगभग 3 कुरो यानी 6 मील की दूरी पर एक छोटी सी नदी बेतवा थी? ये किस पुस्तक में कहा गया? ये बाबरनामा में कहा गया, याद रखिएगा, बाबरनामा। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1956 में मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय राज्य में कितनी बड़ी सिंचाई परियोजना थी? तो ये आपको क्लिक करना है। इसका सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 परियोजनाएं थी। ओमकारेश्वर परियोजना कहाँ पर स्थित है? आपको क्लिक करना है, जल्दी से क्लिक करिएगा। आपका जो सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा? तो ओमकारेश्वर जो परियोजना है ये इंदिरा सागर परियोजना के 40 किलोमीटर अनुप्रहा है। इंदिरा सागर जो परियोजना है इसके 40 किलोमीटर अनुप्रहा है, तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1 क्लियर यहाँ से हो जाता है। नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को किस वर्ष में स्थापित किया गया? इसको स्थापित किया गया वर्ष 2000 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 4 क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चंबल नदी की उपनदी है? तो इसमें से आपको क्लिक करना है, चंबल नदी की उपनदी आपको बताना है। तो इसका नाम है पार्वती नदी। पार्वती नदी कहाँ से निकलती है? सीहोर से निकलती है, आप याद रखिएगा। और चंबल नदी जो निकलती है वो जानापाव पहाड़ी महू से निकलती है। तो ये आप इन सभी के बारे में याद रखिएगा, कई बार आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान किस के बीच में स्थित है? ये आपको क्लिक करना है, मंडला जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। देखिए मंडला वाला जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आता है ये डिंडोरी जिले में है, और इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान इसको माना जाता है। तो यहाँ पर ये जो आता है कहाँ पर आता है? मंडला जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कौन से राष्ट्रीय उद्यान आते हैं? तो इसका सही जवाब आपका रहेगा बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपका ऑप्शन 4 क्लियर इसका राइट आंसर हो जाता है। बाकी हम आपको कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। ये मंडला में आता है, 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान ही है। और इसे 1933 में अभ्यारण्य बनाया गया था, 1955 में इसे नेशनल पार्क बना दिया गया, और 1974 में इसमें बाघ परियोजना जो है लागू कर दी गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। हालो घाटी, बंजर घाटी तो आप सभी इसमें जो कि पता होगा। बाकी बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में बात करें तो ये शहडोल, ये आपका उमरिया में आता है। पहले शहडोल में आता था बट अब जो है उमरिया में आता है, और इसका क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1968 में की गई, और यहाँ पर बाघों का जो सर्वाधिक घनत्व देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है 32 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ है। 1993 में बाघ परियोजना इसमें शामिल इसको किया गया। सफ़ेद शेर यहाँ पर कुछ देखने को भी मिलते हैं। वहीं जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बता देते, जो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में। देखिए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान ये, और ये मंडला डिंडोरी क्षेत्र में आता है। इसका क्षेत्रफल है 0.27 वर्ग किलोमीटर। इसकी स्थापना 1963 में हुई, और यहाँ पर जो है पादप एवं जंतुओं के अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका नाम जो है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान रखा गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, हम टॉप 25 जो क्वेश्चन है डिस्कस कर चुके हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको दी है ताकि आपको और बूस्ट नॉलेज जो है हो पाए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आप आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।